So first of all, good morning everyone and welcome to my channel Learn Better. So in this video we will discuss unit of work, जिसमें हम लोग देखेंगे SI यूनिट एंड CGS यूनिट क्या होता है वर्क का। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशन फार्मूला फॉर वर्क के लिए जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है। ओके, फिर हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन जूल एंड आर्क। जो वर्क का जो होता है वो उसका रिलेशन क्या बताता है जूल और आर्क में। ओके, आर्क क्या है, जूल क्या है, ये कौन सा दोनों में से कौन एसआई यूनिट है, कौन सीजीएस यूनिट है ना। तो सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट जो है वर्क का उसमें कुछ रिलेशन होता है, उसको भी हम लोग ड्राइव करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग यूनिट ऑफ वर्क को देख लेते हैं। वी नो दैट वर्क इज एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये वर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो एफ डॉट एस है इसलिए एफ एस कॉस थीटा हो गया। ओके, जो एसआई यूनिट है इसका देखो आप यहाँ पे, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल है ना, एब्रीविएशन इज जे से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। It is named after the famous British physicist James Prescott Joule। ये जो है SI यूनिट किसके नाम पर पड़ा है, एक फेमस ब्रिटिश फिजिसिस्ट था जिसका नाम क्या था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ओके, तो उसके नाम पर जो है जूल नाम पड़ा है वर्क का SI यूनिट। ओके, एनोदर यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। क्यों, क्योंकि W बराबर क्या है, फॉर्मूला के अनुसार ये होगा। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स के लिए न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर होता है। ओके, तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे वन एसआई यूनिट जो है वो जूल होगा या न्यूटन मीटर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये दोनों तो बराबर हो गया, जूल बराबर न्यूटन मीटर होगा ना। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इसमें 1 दोनों बराबर है ना, तो दोनों बराबर है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ओके, है ना, दोनों ऐसा यूनिट है इसलिए दोनों बराबर होंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं। तो 1 न्यूटन बराबर, अब जो है फोर्स क्या होता है, फोर्स F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, होता है, ये होता है कि नहीं, यस। तो 1 न्यूटन बराबर हम ये फोर्स का हो गया, तो 1 न्यूटन बराबर हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, मास के लिए केजी लिए हैं और एक्सेलरेशन के लिए क्या लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना इसका SI यूनिट, यस, इंटू मीटर का मीटर ही हम रहने दिए हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर को यहाँ पे गुना कर दिए, ऐड हो जाएगा, इसका +1 +1 +2 हो जाएगा ऊपर में। तो ये क्या हो गया, 1 जूल बराबर 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये SI यूनिट में हुआ मेरा, किस में हुआ, SI यूनिट में, है ना। 1 जूल बराबर देखो 1 जूल बराबर 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बट CGS में क्या होता है, जो जूल होता है SI यूनिट ऑफ वर्क वो आर्ग हो जाता है CGS में, और जो केजी रहता है उसको हम ग्राम में लिखते हैं, मीटर होता है उसको सेंटीमीटर में लिखते हैं, और जो सेकंड है वो सेकंड में ही रहता है। ठीक है, CGS का मतलब ही होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो हो गया ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम जो है सभी जगह यही वैलिड है, यही ज़्यादा यूज किया जाता है यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि 1 जूल बराबर हम इसको लिख सकते हैं, SI यूनिट ये भी होगा किसका, वर्क का, और ये CGS में होगा। क्यों, आर्ग भी हम लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं CGS यूनिट। ओके, आइए अब डायमेंशनल फार्मूला की ओर जाते हैं। सो डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क। ओके, हमको पता है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स के लिए ये होता है, फोर्स के लिए ML_T-2 और डिस्टेंस के लिए क्या होता है L। फोर्स के लिए कैसे आया, देखो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके,
मास के लिए तो चलो m हो गया ना। एक्सेलरेशन क्या करता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी के लिए क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिए l, और टाइम नीचे होगा तो इसीलिए t का -1, और इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया बटा टाइम। जब इसको करेंगे तो मुझे मिलेगा mL_t-2। ओके, यही लिखे यहाँ पे mL_t-2, और डिस्टेंस के लिए l है तो ये हो गया mL/t-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, वर्क का। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे में क्या, वर्क है जो 1 डायमेंशन इन मास, देखो 1 है ना, 2 डायमेंशन इन लेंथ, लेंथ में 2 है, एंड -2 डायमेंशन इन टाइम, और टाइम में -2 डायमेंशन। तो मैंने SI यूनिट के बारे में पढ़ लिया, CGS यूनिट के बारे में पढ़ लिया वर्क का, और जो डायमेंशन फॉर्मूला भी हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क। जूल जो है वो SI यूनिट ऑफ वर्क का है, और अर्क क्या है, वो CGS यूनिट हो गया, है ना। तो मैंने यहाँ पे देख लिया 1 जूल बराबर ये इतना, हम चाहे तुम जो SI यूनिट होगा किसका, वर्क का, वो जूल भी लिख सकते हो, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, या न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो। सिमिलरली आप CGS में क्या कर सकते हो, वर्क के लिए जूल लिख सकते हो, या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी आप लिख सकते हो, है कि नहीं। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क। तो हमने उधर देखा कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। पीछे हमने देखा 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब जो है 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, हमको क्या निकालना है, जूल इक्वल टू अर्क दिखाना है ना, रिलेशन बताना है। तो हमें क्या करना है, इसको CGS में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये याद रखना है ना। 1 न्यूटन बराबर कितना, 10⁵ डाइन होता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब इस दोनों को ऐड किया गया 5 + 2 7, 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर आ गया। तो 1 जूल बराबर कितना आ गया, 10⁵7 अर्क, क्योंकि डाइन सेंटीमीटर जो है वो अर्क को रिप्रेजेंट करता है। ये CGS यूनिट हो गया, तो ये भी, ये अर्क क्या CGS यूनिट है किसका, वर्क का। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क। यही रिलेशन है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7 ऑफ अर्क। ये रिलेशन करता है जूल एंड अर्क के बीच में। ओके, तो इन CGS 1 अर्क बराबर क्या हुआ, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, या इसी को इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको तुम यहाँ ऐड भी कर सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हो, दोनों को ऐड करते हुए, ठीक है। SI यूनिट में क्या होगा, 1 जूल बराबर, आप चाहे तो CGS की यूनिट ये लिखो, ये लिखो, SI यूनिट ये लिखो, ये लिखो, या ये लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि SI यूनिट क्या होगा वर्क का। आपको मान लो तीनों दिया रहे, ये और ये, और कोई एक यहाँ से दिया रहे, तो आपको बताना है, सॉरी ये तीनों मान लो दिया रहेगा वर्क में, SI यूनिट बताना है, और ये कोई एक दिया रहेगा 1 जूल, न्यूटन मीटर, या kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बताना है कि SI यूनिट क्या होगा। तो जो इसमें जो तीनों में से कोई एक दिया रहेगा वही होगा, है ना। तो इस प्रकार से कन्फ्यूजन क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्क हो गया। ये याद रखना, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵5 डाइन होता है। ओके, अब ये 1 आप बोल सकते क्वेश्चन कि 1 न्यूटन बराबर इतना क्यों आया। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, दिखाने के लिए कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। न्यूटन किसके यूनिट है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए क्या होगा, kg, मतलब 1 kg गुना क्या होगा, फोर्स m, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी मीटर, 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम, क्योंकि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, इंटू 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर, इंटू 1 सेकंड का स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों को ऐड करेगा तो 10⁵5 ग्राम सेंटीमीटर
पर सेकंड इसको रहेगा। तो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये डाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सीजीएस यूनिट हो गया, है ना। तो इसीलिए 10⁵ डाइन लिखो, इसके जगह पर डाइन लिखो। ओके, समझ गया अच्छे से। ओके, टिल देन थैंक यू। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।